स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूटिलिटी ऑफ यूनियन। यूनियन के क्या बेनिफिट होते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि यूनियन और स्ट्रक्चर क्या होते हैं। देखिए, यूनियन और स्ट्रक्चर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, बट उसमें सारे एलिमेंट्स डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर सेव होते हैं। और यूनियन कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, लेकिन उनके लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेशन नहीं होती है, वो मेमोरी को शेयर करते हैं। एट ए टाइम आप उनके किसी एक एलिमेंट को इनिशियलाइज करा सकते हैं। तो ये डिफरेंस था हमारा स्ट्रक्चर और यूनियन में। तो अब यूनियन का यूज क्या है कि हम उसको यूज कैसे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, यूटिलिटी ऑफ यूनियन क्या होता है कि यूनियन कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, राइट। और उसमें मैंने आपको बताया कि एट ए टाइम एक ही डेटा स्टोर होगा या एक ही टाइम आप एक ही वैल्यू इनिशियलाइज करा सकते हैं। तो इसका यूज क्या है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। स्ट्रक्चर भी ऐसा था कि उसमें स्ट्रक्चर में हम सेपरेट मेमोरी एलोकेशन करवाते थे हर एलिमेंट के लिए, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेशन शेयर कर रहे हैं। तो देखिए क्या बेनिफिट हो सकता है। एक एप्लीकेशन, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। हमारे पास कंडीशन है कि एक एम्प्लॉय है, उसका हमें डेटा स्टोर करना है, नेम, ग्रेड, एज, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, तो हमने नेम, ग्रेड, एज। अब ग्रेड जिसका हाई है उसका हमें डेटा स्टोर करना है नंबर ऑफ डेज, क्रेडिट कार्ड नंबर। और जिसका ग्रेड लो है तो उसका डेटा स्टोर करना है नंबर ऑफ आवर्स और बोनस, ठीक है। तो ग्रेड हाई है तो हमारा ये स्टोर होना चाहिए, ग्रेड लो है तो हमारा ये फील्ड स्टोर होने चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, तो मैंने इसके लिए स्ट्रक्चर यूज किया। यदि मैं इसे स्ट्रक्चर से इंप्लीमेंट करती हूँ, ठीक है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ठीक। हमारा कैर नेम है, नेम 20, ग्रेड ले लिया आपने, ग्रेड कैर, ग्रेड 5, उसका ले लिया एज, इंट एज। अब हमें क्या करना होगा, ग्रेड हाई है या लो है इससे कुछ नहीं है, हमें तो नंबर ऑफ डेज, इंट नंबर ऑफ डे। फिर अब हमारे पास क्रेडिट कार्ड नंबर, इंट क्रेडिट नंबर। फिर इसके बाद ग्रेड कुछ भी हो, नंबर ऑफ आवर्स, इंट नंबर आवर्स, इंट बोनस। अब देखिए, ये चीज मैंने स्ट्रक्चर के थ्रू इंप्लीमेंट की, ठीक है। अब आप यदि स्ट्रक्चर के थ्रू इंप्लीमेंट इसे करते हैं तो देखिए, नेम, ग्रेड, एज, अब चाहे वो हाई हो या लो हो, तो आपका चाहे हमारा ग्रेड हाई है या लो है, आपका जो है नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर्स अलग अलग सेपरेट मेमोरी लेंगे। मीन्स यदि हाई ग्रेड हुआ तो ये इन दोनों के साथ साथ नंबर ऑफ डेज और क्रेडिट कार्ड नंबर स्टोर होने के साथ साथ हमें इसके लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करनी पड़ रही है। इसके लिए मेमोरी देखिए कितनी, नंबर ऑफ आवर्स 2 बाइट इंटीजर, 4 बाइट हमें एक्स्ट्रा स्टोर करके चलनी पड़ रही है, ठीक है। और यदि इंटीजर 4 बाइट लेता है, सपोज जैसे इंटीजर 2 बाइट भी ले सकता है और 4 बाइट भी ले सकता है, और 4 ले रहे हैं तो 8 बाइट हमें एक्स्ट्रा लेकर चलनी पड़ रही है, ठीक है। और ग्रेड हमारा लो है, सपोज ग्रेड हमारा हाई है, तो ग्रेड हमारा हाई है तो नंबर ऑफ आवर्स और बोनस एक्स्ट्रा है। और ग्रेड हमारा लो है तो नंबर ऑफ डेज और क्रेडिट कार्ड नंबर, नंबर ऑफ डेज और क्रेडिट कार्ड नंबर, ये हमारा एक्स्ट्रा मेमोरी, मतलब ये कितना है 4, मतलब कि 8 बाइट हमारी एक्स्ट्रा में सेपरेट मेमोरी एलोकेशन हो रही है, जिसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि एट ए टाइम हमें तो क्या करना है, या तो हाई ग्रेड होगा या लो ग्रेड होगा। तो
अब आप देख रहे हैं कि सेपरेट मेमोरी एलोकेशन करने से क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेपरेट मेमोरी एलोकेशन। तो सेपरेट मेमोरी एलोकेशन करने से क्या हो रहा है कि यदि हमारे पास ऐसा केस है कि हाई हो तो हमें ये स्टोर करना है, लो हो तो ये स्टोर करना है, तो ऐसे केस में हम जो ऐसा यदि केस है तो हमारे पास मेमोरी वेस्ट हो रही है, ठीक है, सेपरेट एलोकेट करने पर वेस्ट हो रही है। हमें तो ऐसा चाहिए कि या तो एट ए टाइम ये यूज हो जाए या ये हो जाए। तो एट अ टाइम यदि आपको सेलेक्ट करना है कि या तो ये यूज हो जाए या यूज हो जाए, तो उस टाइम पर इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम यूनियन यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, आर्स मतलब ग्रेड इज इक्वल टू हाई यदि है तो ये और ये इन दोनों में से एट ए टाइम एक स्टोर हो, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनियन की हेल्प लेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों जो है हमें यूज करना है, मतलब ये तो इनके लिए तो मेमोरी सेपरेट स्टोर होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर ग्रेड एच और ग्रेड एल के दो स्ट्रक्चर बना लेंगे। इन दोनों में से हमें एट ए टाइम एक यूज करना है, तो फिर हम इन स्ट्रक्चर को यूनियन में लेंगे। देखिए कैसे, ग्रेड एच इंट नंबर ऑफ डेज हमने स्टोर कर लिया। यदि ग्रेड हाई है तो नंबर ऑफ डेज, और इंट क्रेडिट कार्ड नंबर हमने स्टोर कर लिया। एक स्ट्रक्चर ये बना लिया। एक स्ट्रक्चर इसके लिए बना लिया, स्ट्रक्ट ग्रेड लो। तो उसमें क्या स्टोर होना चाहिए, नंबर ऑफ आवर्स इंट नंबर ऑफ आवर्स और बोनस, कि कितना हमारा बोनस हुआ उन एम्प्लॉइज का। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर कि भाई हमें ये दोनों चाहिए, तो दोनों के लिए हमने स्ट्रक्चर बना लिया, दोनों को स्ट्रक्चर में सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमें एट ए टाइम एक चाहिए, तो हमने यूनियन बना लिया। हमने यूनियन ले लिया, ग्रेड नाम का हमने यूनियन ले लिया। अब हमने इसमें क्या किया, स्ट्रक्ट ग्रेड एच, एक तो ये बनाया, और स्ट्रक्ट ग्रेड एल इस टाइप के वर्ड ले लो, डी और ये सी ले लो। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब आप देख रहे हैं कि यूनियन ग्रेड है, तो ग्रेड में या तो हाई होगा या लो होगा, तो हम एट ए टाइम एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो हमारी मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। जैसे स्ट्रक्चर, यदि हम स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें लेते हैं तो हमारी मेमोरी वेस्ट होती है, तो अब ऐसा कोई केस नहीं होगा। अब आपके पास क्या केस होगा कि आप इन दोनों स्ट्रक्चर में से कोई भी एक एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए कैसे एक्सेस करेंगे। हमारे फील्ड, कॉमन फील्ड क्या थे, नेम था हमारा कॉमन फील्ड, नेम था, करेक्टर था, नेम था, ग्रेड था, एज थी। तो अब हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। ठीक है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, उसमें हमारे कॉमन फील्ड थे कैर नेम 20, इंट एज और कैर, बस ये था। अब हम क्या करें, इसमें स्ट्रक्ट यूनियन जो हमने लिया है वो ले लेते हैं। यूनियन हमने बनाया है ग्रेड, यूनियन ग्रेड। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। देखिए कैसे एक्सेस होगा इजीली, देखिए बहुत इजी है। ई डॉट नेम, तो आप एम्प्लॉय का नेम इनपुट करा लेंगे। ई डॉट एज, एम्प्लॉय का एज इनपुट करा लेंगे। ई डॉट ग्रेड के, ई डॉट के, तो ई डॉट के का मीनिंग क्या है कि आप जो ये ग्रेड मैंने बनाया था, इनमें से एट ए टाइम कोई भी एलिमेंट यूज कर सकते हो। तो आपने क्या करा, ये जो हमारा ग्रेड एक्सेस करना है,
तो इसके थ्रू के करेंगे। अब के में आप जो है कोई सा भी इनमें से एक कोई भी वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। तो यूटिलिटी पता चली कि देखिए अब यहाँ पर हमारे जो स्ट्रक्चर है नंबर ऑफ डेज और क्रेडिट कार्ड नंबर और नंबर ऑफ आवर्स और बोनस, इन दोनों में से आप एट ए टाइम एक यूज कर सकते हैं। आपकी मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए भी मेमोरी एलोकेट करनी पड़ रही है, इसके लिए भी करनी पड़ रही है आपको, क्योंकि आपने इसे यूनियन में ले लिया तो एट ए टाइम सिर्फ आपको एक यूज करना है, एक के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। एम्प्लॉय जो है जो भी ग्रेड आप लोगे उसके थ्रू आप इन दोनों में से एक वेरिएबल एक्सेस करोगे। तो ये हमारी स्ट्रक्चर की यूटिलिटी, यूनियन की यूटिलिटी है कि आप एट ए टाइम एक यूज कर सकते हैं। यदि स्ट्रक्चर में लेंगे तो आपको सारी मेमोरी वेस्ट हो सकती है, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हैं, दो ले रहे हैं और दोनों में से क्या होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट लेते हैं तो हम एक ही ग्रेड पर वर्क करेंगे। यदि ग्रेड हाई है तो सिर्फ बी यूज करेंगे और यदि ग्रेड लो है तो सिर्फ ग्रेड सी यूज करेंगे। और जब ये सी यूज करेंगे तो बी के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।